हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज अ मैन सेव्ड 6,60,000 in 20 years. In each succeeding year after the first year, he saved 2,000 more than what he saved in the previous year. How much did he save in the first year? तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक मैन है, उसने 20 सालों में 6,60,000 रुपए इकट्ठे किए और हर साल वो पहले साल से 2,000 रुपए ज्यादा वो सेव करता है। तो हमें बताना है कि उसने फर्स्ट ईयर में कितना सेव किया था। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम की कंसेप्ट यूज करेंगे, दैट इज sum of n terms of an AP is given by Sn is equals to n by 2, 2a plus n minus 1d, where d is the common difference, a is the first term and n is the number of terms. तो यहाँ पर हमें S20 की वैल्यू गिवन है, टोटल सेविंग 20 साल में गिवन है कि 6,60,000 उस मैन ने कमाए। कॉमन डिफरेंस भी गिवन है कि हर साल वो 2,000 ज्यादा सेव करता है एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। दैट मीन्स हमें डी की वैल्यू भी गिवन है। अब यहाँ पर हमें एन गिवन है कि कितने सालों में, 20 सालों में हमें फर्स्ट ईयर की सेविंग बतानी है, वो आपकी ए होगी। तो यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं, लेट फर्स्ट ईयर सेविंग इज इक्वल्स टू ए रुपीज। तो अगर ए रुपीज है तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास एस एन इज इक्वल्स टू एन बाय 2, 2a plus n minus 1d. So Sn is 6,000. 6,60,000 is equals to n is 20 by 2. This will be 2a, n minus 1, 20 minus 1, that will be 19 into d is 2,000. अगर यहाँ पर मैं 2,000 कॉमन 2 कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा आपके पास 20 into 2, and this will be 6,60,000 into 2. This will be a plus 19,000 because 2 तो कॉमन आ गया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पर एक जीरो से जीरो कैंसिल, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 and 000. So 3,3,000 is equals to a plus 19,000. So 3,3,000 minus 19,000 is equals to a. So from here a will be equals to, ये 000 हो गया। Now 13 minus 9, ये हो जाएगा आपके पास 4. So 9 10 11 12 13, now 2 minus 1 will be 1. So फर्स्ट ईयर की जो सेविंग थी उस मैन की, वो थी आपके पास 14,000. So this is our final answer. Hope you understood it very well. Thank you so much. Best of luck.